Time is coming. You have the best time. Very good, very good. Thank you very much. Thank you, Dr. Tambidurai. Dr. Anil Agarwal. Thank you, Chairman Sahab. 5 minutes, please. How much? 5 minutes. Okay. Thank you, sir, giving me 5 minutes time. राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस विषय की महत्ता को समझते हुए माननीय स्पीकर लोकसभा और माननीय चेयरमैन राज्यसभा द्वारा इसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफ़र किया गया। बहुत वृहद चर्चा हुई, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया, डिफरेंट फेडरेशंस को बुलाया गया और न्यूज़पेपर में भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया। और उन सब के वृहद डिस्कशन के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसको अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर अब ये बिल राज्यसभा में आप सबके लिए इस पर अपने विचार रखने के लिए और इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है कि इस सदन के सभी सदस्यों ने, चाहे वो किसी भी दल के हों, इसका समर्थन किया है। प्लीज। और अधिकांश सदस्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत किया है। माननीय महोदय, मैं एक चीज़ और आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 2014 के बाद स्पोर्ट्स में इस देश में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए और उन्हीं कदमों का आज ये असर है कि देश में मेडल्स की तालिका बढ़ रही है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे दूसरी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हों, चाहे ओलंपिक की प्रतियोगिताएं हों, सभी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी या ऐसी बहुत सारी नियम थे जिनकी वजह से स्पोर्ट्स फेडरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब को देखते हुए नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारी जो स्पोर्ट्स में दिक्कतें आती थी वो दूर हुई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारों ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड में जो प्राविधान हैं उनको अंगीकार नहीं किया है। तो अगर ये स्टेट लेवल पे भी होगा तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे। महोदय, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूर्व में क्या होता था कि कुछ परिवार या कुछ ग्रुप्स जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन थी उन पे अपना कंट्रोल कर लेते थे। आज नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए एक टाइम फ्रेम बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम 3 टर्म रह सकता है, सेक्रेटरी 2 टर्म रह सकता है और उसके बाद कूलिंग पीरियड की अनिवार्यता है। इन सब चीज़ों से स्पोर्ट्स में बहुत पारदर्शिता आई है और पहले जो एक ये आरोप लगता था कि बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी उचित जगह, ये जो एक फेवरेटिज्म चलता था उसकी वजह से नहीं मिल पाती थी। मैं आपका ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ शुरू किए गए खेल प्रोग्राम्स के बारे में बताना आपको चाहता हूँ। खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी, जो हमारे पहले स्पीकर थे, तारीफ़ की है। कुछ लोगों ने पार्शली तारीफ़ की है, लेकिन ये एक वास्तव में ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का पूरा यकीन है कि 2028 के ओलंपिक में भारत की जो पदक तालिका है वो डबल होगी। जहाँ तक वर्तमान बिल का प्रकरण है तो इसमें जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और हमारी भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैं, दोनों के बीच बेहतर समन्वय होगा। और निश्चित रूप से जो कुछ साथियों द्वारा उठाया गया है कि नेशनल लेवल पे कुछ प्लेयर्स
जिनका कि टेस्ट नेगेटिव था, जब वो वर्ल्ड लेवल के उसमें गए तो उनका पॉजिटिव हो गया और उनको एक बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ साथियों ने हरियाणा के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हरियाणा और केरल बहुत आगे है, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष पिछले लगभग 2 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है और मेरठ में हमारे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे शुरू की गई है और जो पिछले बार जो खिलाड़ी हमारे जीत के आए उनको लगभग 4-4 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक आम आदमी पार्टी ने, सर ओनली आई विल टेक 1 मिनट, बहुत फ़ख्र के साथ ये कहा कि साहब हरभजन सिंह जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं जो गुगली फेंकते थे। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पहला ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और राजस्थान से आता है, फौज से आता है। आप समय की बाध्यता है, मैं केवल कुछ बजट पे भी लोगों ने कहा था। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बजट दिया था स्पोर्ट्स के लिए उसको काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल।